गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ये सिंटेक्स के अंदर ही आता है। रूल 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 5। देखिए बेटा, अगर आपको कहीं मोस्ट, रेस्ट, 1/3, 4/3, 2/3 या 1/4 है ना, इस टाइप का अगर कोई वर्ड मिल जाए और उसके बाद ऑफ मिले और उसके बाद कोई अनकाउंटेबल चीज़ रखी हो जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो उसके आगे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मोस्ट के साथ लगाया गया है, मोस्ट ऑफ वाटर। मोस्ट आया है, फिर देखिए ऑफ आया है, फिर अनकाउंटेबल आया है, यानी वाटर, पानी को गिन नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ वाटर, तो हमेशा इसके साथ क्या लगना चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, जैसे कि इज़। अगर यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता यहाँ पे 2/3 होता या होता 2/4, है ना, तो यहाँ पे होता 2/4 ऑफ वाटर इज बीइंग। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि मोस्ट, रेस्ट, 1/3, 1/4, 2/3, है ना, इस टाइप के अगर वर्ड आ जाते हैं और आगे ऑफ हो और काउंटेबल हो, इस बार अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल हो, तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर रेडी टू जॉइन अस। अब देखिए मोस्ट आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है और काउंटेबल नाउन आया हुआ है। मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ कि ऑफ के बाद जब कभी भी कोई चीज़ लगाते हैं तो वो प्लूरल में लगाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1/5 कहीं भी नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा है मान लीजिए 1/5 ऑफ द बॉयज़, यानी 5 में से एक लड़कों में से आर कमिंग, आ रहे हैं, है ना। लड़कों में से 1/5 लोग, 1/5 बच्चे या लड़के आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। अगर ये वर्ड आते हैं ऑफ के बाद काउंटेबल होता है तो प्लूरल यूज़ करते हैं, अगर अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6, इसमें अगर आपको कभी सब्जेक्ट, एंड, नॉट और नाउन या प्रोनाउन दिख जाए तो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आगे वाले के। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा है आई, फिर देखिए लिखा एंड, फिर लिखा है नॉट, फिर प्रोनाउन लिखा है यू, है ना। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि आई के अकॉर्डिंग आएगी। यू के साथ आर लगता है ना, लेकिन लिखा क्या हुआ है? एम। जैसे आई एंड नॉट यू एम कमिंग, ठीक है, या रितेश एंड नॉट आई इज़ कमिंग। अब ये आई के साथ इज़ नहीं लगा है, रितेश के लिए इज़ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन बंदा है वो कौन है? फर्स्ट वाला है, ये काम कर रहा है, ये नहीं। नॉट यू, नॉट आई, ये जो वर्ड आए हुए हैं, है ना, ये आपके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ये हुआ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 7, इसमें सीक्वेंस ऑफ पर्सन होता है। जब कभी भी जनरल सेंस होता है या कोई प्रशंसा जैसे सेंटेंस होते हैं तो हमेशा सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए और फिर फर्स्ट पर्सन लिखना चाहिए। ठीक है ना, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बेटा? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो अगर कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आ रहा हो जिसमें प्रशंसा या कोई जनरल सेंस हो तो आप पहले सेकंड यूज़ करेंगे, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। जैसे कि यू पहले, फिर ही, उसके बाद आई। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू शेयर द बेनिफिट। यहाँ पे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कभी भी एक या एक से ज़्यादा पर्सन आते हैं तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ना कि आई को देख के हम लोग करने लगेंगे। ठीक है, जब अपराध या सज़ा का सेंस हो तो सदैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कब? जब अपराध या सज़ा की बात हो रही हो। जैसे आई, यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आर गोइंग टू बी पनिश।
पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आर आया है क्योंकि एक से ज़्यादा आपके क्या आए हुए हैं, सब्जेक्ट आए हुए हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है मैंने कि 2 या 2 से अधिक पर्सन आ जाने पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 कहता है अगर कहीं पे लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ लिखा है, इन दोनों में बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता है। छोटा सा डिफरेंस है कि अगर लॉट्स लिखा है तो इसके आगे आ नहीं लगाते, ठीक है, और आ लिखा है तो एस नहीं लगाते। तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ लिखा है और उसके बाद कोई अनकाउंटेबल चीज़ है जिसको गिना नहीं जा सकता, तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि लॉट्स ऑफ वाटर इज़ फ्लोइंग। अगर लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ आया है और कोई काउंटेबल चीज़ आ गई है तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी चाहिए। जैसे लॉट्स ऑफ बॉयज़ आर कमिंग, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ऑफ के बाद वाला प्लूरल ही रहता है। मैंने आपको बताया था जब ऑफ का, जैसे ही मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का शायद शुरुआत करी ही थी, तो मैंने सबसे पहले यही बातें बताई थी, ठीक है। तो आज आपका इतना ही पार्ट था, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।